घर तोड़ने वाली देवरानी। विमला देवी के पति कुछ नहीं करते थे, लेकिन दो बेटे उसका हमेशा सहारा बने रहते। बेटा, मैं स्कूल जा रही हूँ, आते वक्त सब्जी लेते आऊंगी, घर पर ही रहना, कहीं जाना नहीं। अरे माँ, अब क्यों जा रही हो स्कूल? हम दोनों ही कमाई कर रहे हैं ना, और घर भी तो देख रहे हैं। विमला मुस्कुराकर कहती है, अरे वो तेरे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। क्या कहेंगे उनसे कि सास तो घर पर बैठी रोटी तोड़ती है बस। अरे एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर मैं भी काम करना छोड़ दूंगी। बड़े बेटे रमन की शादी दीपा से हो जाती है। शादी के बाद रमन कहता है, विमल मेरा छोटा भाई ही नहीं, मेरा बेटा है। माँ ने हम दोनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो तुम उसे कभी भी कुछ भी मत कहना। दीपा एक अच्छे संस्कारी घर की लड़की थी। विमल, ये खाना ऑफिस के लिए ले जाओ, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है आज। अरे भाभी, क्यों इतना काम करती हो? मैं अगले महीने से घर में काम वाली रख दूंगा, कम से कम आपका बोझ तो कम होगा। विमल भाभी को माँ की तरह मानता। विमल, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, मैं आज ऑफिस रिक्शा से चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं रिक्शा कर लेता हूँ। शाम को विमल वापस आता है तो दीपा उसे नई मोटरसाइकिल की चाबी देती है। ये क्या भाभी, किसकी मोटरसाइकिल है ये? आपकी भैया, मैंने आपके लिए खरीदी है। कैसी लगी? बाहर खड़ी है, देखिए तो। अरे भाभी, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? दीपा कुछ नहीं बोलती, लेकिन विमल की नजर भाभी के हाथ में पड़ती है, जिसमें सिर्फ एक ही सोने की चूड़ी होती है। विमल समझ जाता है कि भाभी ने अपने जेवर गिरवी रखे हैं। दोनों भाइयों की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। विमला भी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन, माँ जी, आपको विमल भैया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने ऑफिस में लोन अप्लाई कर दिया है, मिल जाएगा तो मैं घर बनवा दूंगा। दीपा तो हमारी अच्छी निकली, घर बंधा हुआ है। पता नहीं नई बहू कैसी आए, घर को कैसे रखे, सबसे मिलकर रहेगी या नहीं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? जो भी नई बहू आएगी उसे कैसे रहना है वो तो हम लोग बताएंगे ना। और भाभी इतनी अच्छी है कि वो भाभी को देख कर ही सब कुछ सीख जाएगी। और विमल की शादी हो जाती है सीमा से। सीमा को संगीत का शौक होता है। एक रोज, अरे क्या बात है सीमा बहू, दीपा बहू तो सारा दिन किचन में लगी होती है, तुम भी मदद किया करो ना उसकी। सीमा, जो व्यवहार में थोड़ी तेज होती है, अरे कैसी बात कर रही हो सासू माँ? पिछले हफ्ते जो कोफ्ते खाए थे मैंने ही तो बनाए थे, बताया नहीं था क्या भाभी ने? हाँ हाँ सीमा, माँ कह नहीं रही है, बस पूछ रही है। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं पूछने का तरीका। अरे क्यों नहीं दिखती मैं इनको किचन में? पूछो जरा। अरे सासू माँ, घर पर जब टिके तब दिखूंगी ना उनको। सास को सीमा की बात बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। माँ, आप विमल भैया से बात करिए ना, उन्हें कहिए वो समझाएंगे सीमा को। हाँ दीपा, तू सही बोल रही है, हम तुम कुछ कहेंगे तो घर में कलेश होगा। सास छोटे बेटे से उसकी बीवी की बात कहती है, लेकिन ये क्या, मामला तो कुछ और ही निकलता है। माँ देख, बुरा न मानना, ये तो गलत है। माना भाभी काम करती है, लेकिन सीमा भी कम काम नहीं करती। वो उसका संगीत का रियाज होता है इसलिए। अब माँ, शादी हो जाने का मतलब किसी के सपने का मर जाना तो नहीं होता ना। माँ क्या कहती, समझ जाती है कि सीमा ने पहले से ही कान भर दिए हैं। फिर एक रोज, देखो दीपा, तुम दोनों वक्त का खाना बनाती हो, बच्चों को देखती हो और माँ का भी ख्याल रखती हो, थक जाती होगी। तुम सीमा को क्यों नहीं कहती काम करने के लिए? वो क्या है ना, पहले भी तो मैं सारे काम किया करती थी ना, अब सीमा आ गई है तो सबकी उम्मीद हो गई है उससे। अच्छा देखो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं माँ से बात करता हूँ, वो बड़ी हैं, कोई ना कोई उपाय निकालेंगी। बड़ा बेटा माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है। बोल तो तू ठीक रहा है, 1 साल होने आया है शादी को, छोटे की सीमा अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी। एक काम करती हूँ, दोनों में काम का बंटवारा कर देती हूँ, एक सुबह का खाना बनाएगी, एक शाम का। सास दोनों बहुओं को बुलाकर सारी बात बताती है। सीमा झट से बोलती है, मैं शाम का बना दिया करूंगी, क्यों भाभी, ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है, मैं शाम को बच्चों को पढ़ा दिया करूंगी। लेकिन ये क्या,
दीपा सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम की चाय, नाश्ता सब बनाती और चालाक सीमा सिर्फ रात का खाना बनाकर सो जाती। क्या करे दीपा, ये लड़की तो बिल्कुल घर छोड़कर नहीं रख सकती। कोई बात नहीं माँ, सुधर जाएगी, अभी छोटी है ना। घर ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन, भाभी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। अरे सीमा जैसी भी है, मेरी बीवी है, उसे जान से मारने की कोशिश की आपने, क्यों? दीपा तो परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया है। लेकिन विमल का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे क्या बोल रहे हो विमल, भाभी पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? क्या तुम दीपा को नहीं जानते? तो क्या सीमा झूठ बोलेगी? माँ, भाभी के साड़ी के पल्लू के कपड़े में ये देखो, जादू टोने का सामान बंधा मिला है और साथ में सीमा की फोटो। विमल, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये साड़ी का पल्लू तो मेरा ही है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? प्रॉपर्टी भाभी, प्रॉपर्टी। सारा घर खुद हड़प कर रखना चाहती है ना, क्यों? लेकिन समझ लो भाभी, घर का पूरा आधा हिस्सा मेरा है, मेरा। विमल, जिस कमरे में तू रह रहा है ना, वो रमन ने अपनी कमाई से बनाया है। ऊपर से लोन भी चुका रहे हैं वो लोग। जिस गाड़ी में घूम रहा है, वो तेरी भाभी ने जेवर गिरवी रखकर तेरे लिए ली थी। लेकिन तुझे तो ये सब याद नहीं आएगा ना। तू एक काम कर, अलग हो जा। सास दोनों बेटों को अलग कर देती है, लेकिन अलग होने के बाद एक रात, लग रहा है विमल के घर में कोई परेशानी है। देखो तो कितनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। हाँ माँ, चलिए ना, देख लेते हैं, भाई ही तो है। सब विमल के पोषण में जाते हैं जहाँ। माँ, ये औरत झूठी थी, भाभी ने कुछ नहीं किया। सीमा, तुमने ये क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या नहीं बिगाड़ा? जिसे देखो आपकी तारीफ करता रहता था। मैं भी तो बहू थी, लेकिन हर कोई दीपा 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 करता रहता था। तो तुझे उसे देखकर सीखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, तूने तो घटिया गेम खेला घर तोड़ने का। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आप लोगों के साथ ही खुश हूँ। एक ही शर्त से मैं इसे घर के अंदर लूंगी, ये कायदे से रहेगी और हाँ, घर का सारा काम करने में दीपा की मदद करेगी। और मैं मना कर दूँ तो समझो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, ठीक है? सीमा को तो ये सुनकर धक्का ही लग जाता है। नहीं नहीं, मैं भी साथ रहूंगी। हाँ, सारा काम करूंगी। गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे।